बीते 24 घंटे में पश्चिम बंगाल की राजनीति ने एक ऐसा तीखा मोड़ लिया है जिसने राष्ट्रीय सुर्खियों में आग लगा दी है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीतिक सलाहकार कंपनी आईपैक के सह संस्थापक प्रतीक जैन के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी हुई और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंचकर जांच में हस्तक्षेप करती दिखी, जिसके बाद उन्होंने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। यह टकराव केवल एक रेड तक सीमित नहीं रहा। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को उड़ा देने की धमकी मिलने की खबर ने इस राजनीतिक तनाव को एक खतरनाक चरम पर पहुंचा दिया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसे डिटेल में देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ए.के. झा और आप देख रहे हैं प्रीमियर न्यूज। गुरुवार को ईडी ने आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के आवास और कार्यालय पर छापेमारी की। एजेंसी का दावा है कि यह कार्रवाई एक पुराने अवैध कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच का हिस्सा है। छापेमारी की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद प्रतीक जैन के आवास पर पहुंची। उन्होंने ईडी अधिकारियों से तीखी बहस की और उन पर टीएमसी के आंतरिक दस्तावेजों, उम्मीदवारों की सूची और चुनावी रणनीति से जुड़ी हार्ड डिस्क को जबरन जब्त करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी के दावों के अनुसार उन्होंने खुद मौके से कुछ फाइलें और हार्ड डिस्क लेकर पार्टी के दस्तावेजों को सुरक्षित किया। उन्होंने इस कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या करार दिया और आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर ईडी टीएमसी के राजनीतिक डाटे को लूटने आई है, क्योंकि भाजपा बंगाल चुनाव हार रही है। ईडी ने इस घटना के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया और मुख्यमंत्री पर जांच में बाधा डालने और संवैधानिक पद पर बैठे लोगों द्वारा जबरन सबूत हटाने का गंभीर आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताया और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके गृह मंत्री को नियंत्रित करने की अपील की। इसके विरोध में टीएमसी ने पूरे बंगाल में प्रदर्शनों का ऐलान कर दिया, जिससे सड़कों पर सीधा राजनीतिक टकराव देखने को मिल रहा है। इस बीच बंगाल के राजनीतिक उबाल में एक सनसनीखेज सामने आई है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस को देर रात एक ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है, जिसमें उन्हें उड़ा देने की बात कही गई है। धमकी मिलने के बाद राज्यपाल की सुरक्षा, जो पहले से ही Z+ श्रेणी की होती है, और कड़ी कर दी गई है और राज्यपाल, जो पहले से ही राज्य सरकार के साथ कई मुद्दों पर टकराव में रहे हैं, उन्हें मिली इस धमकी ने राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा ने इस घटना को लेकर सीधे ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा है, जबकि टीएमसी ने इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। यह घटना स्पष्ट करता है कि पश्चिम बंगाल में केंद्र और राज्य के बीच की खाई अब तक सबसे चौड़ी हो चुकी है। एक तरफ ईडी और टीएमसी के बीच कानूनी लड़ाई कोर्ट पहुंच चुकी है, जहां मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठेंगे। दूसरी तरफ ममता बनर्जी का सड़क पर उतरना यह दर्शाता है कि वह इसे आगामी चुनावों में बाहरी बनाम बंगाली एजेंसी के दुरुपयोग बनाम लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई बनाने को तैयार है। राज्यपाल को मिली धमकी इस माहौल की गंभीरता को दिखाता है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक विरोध है या यह राज्य में एक ऐसी अस्थिरता पैदा कर रहा है जिसका असर जल्द होने वाले चुनावों पर पड़ सकता है। कोलकाता की सड़कें आज इस महाप्रदर्शन के साक्षी बन रही है, जो एक बड़े राजनीतिक तूफान की शुरुआत हो सकती है। बाकी आप इस घटनाक्रम और इस जांच और ममता बनर्जी के रवैये के बारे में आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।